फिर छाया रानी के अर्थी शमशान की ओर ले जाया जाती है। गौशाला के सामने कपिला और उसका बछड़ा खड़े हैं और एक वृद्धा कपिला का दूध दो रही है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, कपिला का दूध दोहने का समय हो गया है। आ रही हूँ माँ जी, गीले कपड़े फैला कर आती हूँ। सासू माँ की आवाज सुनकर बड़ी बहू मालावती अपनी काम पूरा करके गौशाला की तरफ आती है। लो बहू, अब जल्दी से दूध दोहना शुरू करो, आज बहुत देर हो गई, अभी सब लोग दूध लेने आ जाएंगे। जी सासू माँ, आज कपड़े बर्तन धोकर आने में थोड़ी देर हो गई। इसके बाद बड़ी बहू मालावती कपिला गाय की दूध निकलने लगी और सासू माँ कपिला को घास खिलाती है। तभी घर के अंदर से छोटे बेटे विक्रम आवाज लगाता है, माँ, मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? मैं क्या खा कर जाऊँ? जाकर देखो, तुम्हारी माँ और बड़ी बहू सुबह से उस गाय को लेकर पड़ी है। छोटे बेटे को ऑफिस जाना है, उसके लिए कुछ खाना बनाना है, ये किसी को ख्याल ही नहीं है। सुबह से गाय की खातिरदारी हो रही है, लगता है आज मुझे भूखा ही ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर भी तो तुम ऑफिस जाकर बच जाओगे, लेकिन मुझे पूरे दिन तुम्हारी माँ और बड़ी बहू का नाटक झेलना पड़ता है। ऊपर से गोबर की बदबू से तो मेरी नाक ही जल जाती है। तभी विक्रम कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या आप भूल गई कि मैं खाकर ऑफिस जाता हूँ? आज अभी तक खाना क्यों नहीं बना? देवर जी, आज घर में बहुत काम था, उन सबको निपटा कर कपिला का दूध दोहने में देर हो गई, इसीलिए खाना नहीं बना। आप गाय की ही देखभाल कीजिए, मैं चलता हूँ। रुक जा बेटा, कुछ तो खा कर जा। और छोटी बहू क्या कर रही थी, उसे कह देता तो कुछ बना देती। नंदिनी खाना बनाएगी? मैं घर चलाने के लिए इतना पैसा देता हूँ, फिर भी आप लोग नंदिनी से काम करवाना चाहती हो? ये कहकर विक्रम बिना कुछ खाए ही घर से निकलकर ऑफिस चला जाता है। आज से करीब 20 साल पहले की बात है, जब छाया रानी की 2 बेटे बहुत छोटा था, तब उसका पति गुजर गया था। तब छाया रानी ने बहुत कठिनाई सहकर अपने दोनों बच्चों को बड़ा किया। बड़ा बेटा प्रशांत पिताजी के खेत पर हाल चलाकर मेहनत करके फसल उगाते हैं और छोटा बेटा विक्रम को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा सा ऑफिसर बनाया। वो शहर के ऑफिस में नौकरी करता है। आज आपके छोटे बेटे लौटते ही मैं सब कुछ बता दूंगी। तुम तो अपने कमरे तक नहीं साफ करती, तुमसे बस इतना ही कहा कि खेत में जाकर बड़े बेटे का खाना पहुंचा दो, ये कहना भी अपराध हो गया। तभी सिर पर घास लेकर बड़ा बेटा प्रशांत खेत से लौट आता है। माँ, मैं आ गया, अब मेरे खाने को लेकर चिंता मत करो। ले बेटा, बहुत देर हो गई है, अब हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले, खाना तैयार है। प्रशांत घास गौशाला के सामने रखकर कमरे में चला जाता है। देखो तो, बड़े बेटे के लिए इतना ममता और छोटा बेटा बिना खाए ही ऑफिस चला गया, उसकी कोई परवाह नहीं। डिस्गस्टिंग, इस गाय के कारण घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। दिन भर चिल्लाती रहती है और ऊपर से ये गोबर की बदबू, बाप रे बाप। ये कहकर नंदिनी भी गौशाला के सामने से चली जाती है। बुढ़ी अम्मा, ओ बुढ़ी अम्मा, आज 2 लोटा दूध देना, मेरे बेटे का जन्मदिन है ना, इसीलिए आज मैं खीर बनाऊंगी। ये तो खुशी की बात है। अच्छा, मैं दे रही हूँ। ये कहकर छाया रानी उस औरत को 2 लोटा दूध देती है और वो पैसा देकर चली जाती है। इसके बाद एक एक करके गांव के और ग्राहक को भी दूध देती है और देखते ही देखते 2 बाल्टी दूध बिक जाता है। समझ गई, अब तुझे भी बहुत भूख लगी है। इसके बाद छाया रानी कपिला को घास देती है और कपिला खुश होकर सिर हिलाते हुए खाने लगती है और उसका बछड़ा पेट भरकर दूध पीकर पास ही सो जाता है। क्या आपको और एक मछली दूं? नहीं, और नहीं चाहिए। तभी छाया रानी रसोई में आकर बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, दूध बेचने के ये पैसे तुम अपने पास रखो, कल बाजार से प्रशांत नए फसल के बीज और मेरे लिए दवा ले आएगा। ठीक है सासू माँ, दीजिए। ये सब कुछ छोटी बहू नंदिनी रसोई की बाहर से देख रही होती है और मन ही मन कहती है, अरे दूध बेचने के सारे पैसे बड़ी बहू को दे रही है, मैं ऐसा और होने नहीं दूंगी। दूध बेचने के पैसे मुझे भी चाहिए। आज विक्रम ऑफिस से लौटते ही मैं सब कुछ बताऊंगी। इसके बाद रात को जब विक्रम ऑफिस से घर लौटता है, पता है तुम्हारी माँ गाय का दूध बेचने के सारे पैसे बड़ी बहू और बड़े बेटे को दे देती
होती है। लेकिन खेती से जो कमाई होती है उसी से ही तो हमारा घर चलता है, और दूध बेचने के पैसे तो माँ की दवा में खर्च हो जाते हैं। मुझे भी उस पैसे की हिस्सा चाहिए, ये मैं कह देती हूँ। तुम कल सुबह ही इसका फैसला करना। अगले दिन सुबह जब छाया रानी दूध बेच रही थी तभी विक्रम। माँ, ये दूध बेचने की पैसे छोटी बहू को भी देने होंगे, नहीं तो मैं कपिला को बेच के पैसा लूंगा। ये तू क्या कह रहा है? घर में तू तो मुश्किल से साल में 2-3 बार पैसा देता है, उससे बस कुछ ही दिन चलता है, फिर भी तू दूध बेचने का पैसा मांगता है। तभी नंदिनी वहाँ आकर कहती है, अगर पैसे नहीं दिए तो इस घर में गाय नहीं रहेगी। गोबर की बदबू मुझे सहन नहीं होती। हे भगवान, कितनी मुश्किल से दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया और आज मुझे ये सुनना पड़ रहा है। इसके बाद उसी रात को गौशाला के सामने विक्रम और 2 अनजान आदमी को दिखा जाता है। उनमें से एक आदमी विक्रम को नोटों की गड्डी देता है। फिर वो लोग कपिला और उसके बछड़े को लेकर चले जाते हैं। फिर विक्रम अपने कमरे में जाकर, ये देखो नंदिनी। अरे वाह, कितने पैसे हैं। इन पैसे से मुझे सोने की गहने खरीद के देना पड़ेगा। गाय के साथ मैं बछड़े को भी दे दिया। कपिला बाल्टी भर भर के दूध देती है, इसलिए मोटा पैसा मिला है। अगले दिन सुबह छाया रानी गौशाला में जाकर देखती है कि गौशाला खाली है। ये क्या? कपिला कहाँ गई? हाय हाय, मेरी कपिला कहाँ गई? कपिला! छाया रानी की चीखें सुनकर बड़ा बेटा और बहू दौड़कर आंगन में आते हैं। वो आसपास कपिला को बहुत ढूंढने के बाद भी कपिला कहीं नहीं मिली। माँ, कपिला कहीं नहीं मिली, लगता है कोई चुरा कर ले गया। कपिला के दुख में छाया रानी ने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। रोने से कुछ नहीं होने वाला। कपिला और सासू माँ दोनों चली गई। दूध बेचने की पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए इतना नाटक। चुप हो जाओ नंदिनी, इस समय ऐसे नहीं बोलते। फिर छाया रानी की अर्थी शमशान की ओर ले जाया जाती है। उसी दिन तड़के जब सब सो रहे थे, अचानक आवाज आती है, ए जी, क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? बाहर कोई रो रही है, साथ में गाय भी रंभा रही है। हाँ, मुझे भी आवाज साफ सुनाई दे रहा है। चलिए ना, बाहर जाके देखते हैं। हाँ चलो। फिर प्रशांत और मालावती बाहर जाकर एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। गौशाला के सामने कपिला और उसका बछड़ा खड़े हैं और एक वृद्धा कपिला का दूध दो रही है। अरे, वो तो कपिला है। कपिला कहाँ से लौट आई? और वो कौन है? कपिला की दूध दो रही है। लेकिन वृद्धा कोई जवाब नहीं देती। ऐसा देख प्रशांत और मालावती गौशाला के पास जाते ही वहाँ से वो वृद्धा गायब हो जाती है। जो दूध दो रही थी वो कहाँ गई? अभी तो यही थी, देखिए 2 बाल्टी दूध। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। तब 2 अनजान आदमी उनके आंगन में आकर, विक्रम, ए विक्रम, जल्दी कमरे से बाहर आ, हमारे पैसा वापस कर। उन दोनों की आवाज सुनकर विक्रम और नंदिनी कमरे से बाहर आते हैं। क्या हुआ क्या? अब लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कल रात एक डरावनी चूड़ैल आकर हमें बहुत डराया, फिर कपिला और उसकी बछड़े को लेकर चली गई। वो देखो सरदार, कपिला तो इसकी गौशाला में ही बंदी है। विक्रम हमारे साथ नाइंसाफी की है, अभी हमारे पैसे वापस कर विक्रम। इसके बाद विक्रम उन्हें गाय बेचने के पैसे वापस कर देता है। कपिला फिर से उनके घर में रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद से ही अक्सर कपिला खुद ही घर से निकलकर कहीं चली जाती है और शाम होने से पहले वापस भी लौट आती है। लेकिन एक दिन एक किसान प्रशांत से कहता है, पता है प्रशांत भैया, मैंने उस दिन देखा कि तुम्हारी गाय को एक चुड़ैल बुढ़िया जंगल के तालाब में नहला रही है और नहलाते हुए गाय को बहुत प्यार कर रही थी। मैं उस दिन पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। ये सुनकर प्रशांत सब समझ जाता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं तनु, शिवानी, संभव, बुलबुल, अंकित, सूरज, अनूप, नेहा, अंबिका, पूनमदीप, अदिति, रणवीर, जायन, करिश्मा, अनिंद्य। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।